विद्यालय से मैं 2014 में पास आउट होने के बाद यह पहली बार होगा कि जब मैं ऐसे फॉर्मली तरीके से इस विद्यालय में फिर इस प्रकार से माइक पकड़ा हुआ हूँ। क्योंकि विद्यालय में जब मैं आया था कक्षा 7 से लेके कक्षा 9 तक मैं लगातार इस विद्यालय के जो छात्र संघ होता है उसका मैं प्रधानमंत्री रहा था। और इस प्रधानमंत्री होने के नाते मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जितने भी मैंने इंटरव्यू चाहे वो यूपीएससी में दिए हूँ या यूपी पीसीएस में दिए हूँ, इतना फायदा मिलता है वहां जाने के बाद। इस मंच पर जब 2000-3000 लोगों के सामने हम अपनी बात कहते हैं तो एक जो कॉन्फिडेंस यहां से हमको मिला था वह आगे मैं जाके दिल्ली विश्वविद्यालय के, चाहे वो खालसा कॉलेज में रहा हो या लॉ फैकल्टी से जहां से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ किया है वहां पे रहा, वहां पे मूट कोर्ट की कंपटीशन हो, डिबेट की कंपटीशन हो या किसी भी प्रकार की क्विज कंपटीशन हो, वहां पे बड़े ही सहर्ष से बड़े ही बोल्डली तरीके से पार्टिसिपेट करता था। और हर बार ये याद दिलाता था लोगों को या परिवार के लोगों को भी ये कहते थे कि जो इस विद्यालय से जो एक हमें कॉन्फिडेंस मिला है, जो एक संस्कार मिला है, वो शुरू में तो नहीं दिखता है लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही सिद्धकारक होगा। इस विद्यालय से पढ़ने के बाद जैसे हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी वहां ऐसे भी मिलते थे जहां दूर दूर से विद्या भारती के अन्य विद्यालयों से आए हुए रहते थे। उनसे जब हम बात करते थे तो हमारी सबसे पहली बात यही होती थी कि हम विद्यालय आते थे और सबसे पहले हमारी प्रार्थना होती थी। वो जो संस्कार होता था एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती थी। वंदे मातरम का जब हमारा विद्यालय की समाप्त सायंकाल होता था तो वंदे मातरम का कार्यक्रम होता था। ऐसे कभी भी विद्यालय में या जहां मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर था दिल्ली में, वहां पे जब मैं ऐसे हमारे विद्यालय में नए वर्ष पर कुछ प्रोग्राम हो रहा था तो लोग कुछ ऐसे सरस्वती पूजा के अवसर पर कुछ बोल रहे थे। तो मुझे याद है कि वहां मैं खड़े होकर ये जो सरस्वती वंदना अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, जब मैं बोला था तो वहां के जो रीजनल कमिश्नर साहब थे कार्तिकेय सिंह थे, उन्होंने इस तरीके से धन्यवाद दिया और बुला करके सबके सामने कहा कि ये किस विद्यालय से पढ़े पहले ये बताओ। जब उनको पता चला कि ये विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड कादीपुर से पढ़ा हुआ हूँ तो सबको उन्होंने बताया कि देखिए इस तरीके से होता है। हर कोई यहाँ पर सिलेक्ट होकर आया, कोई डीपीएस से आया, कोई एलपीएस से आया हुआ, लेकिन जो एक संस्कार जो एडिशनल चीज हम लेके चलते हैं वो निश्चित रूप से हमें इस समाज के लिए, इस परिवेश के लिए और इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए बिल्कुल रूप से गौरवान्वित करता है। सभी लोग जानते हैं कि हम जिस परिवार से आता हूं, इस भगवान आशुतोष कृपा झारखंड की कृपा से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम 4-5 लोग यूपीएससी के माध्यम से या यूपी पीसीएस के माध्यम से इस समय सरकार के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। उसमें एक तो अपना तो जो कुशल और कौशल जो अपना लगाते हैं, हर कोई विद्यार्थी लगाता है, लेकिन इस विद्यालय का सहयोग जो मिला हुआ है उसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। माता पिता का जो आशीर्वाद मिला हुआ है उसको नहीं भुला सकता हूं। इस विद्यालय में देख रहा हूं कितने आचार्य लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, सबको बहुत ही हृदयपूर्वक सबके चरणों में अपना नमन करता हूं। और इसके अलावा इस समय विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जिनके समय मैंने पूरी पढ़ाई की थी, श्रीमान बांके बिहारी पांडे जी, इस समय वो विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं प्रयागराज में, वो उपस्थित रहे, उनका भी बहुत सारा योगदान मिला हुआ है। और ना जाने कितने लोग यहाँ पर, हर कोई ये प्रांगण जो रहा है, इस विद्यालय की जो कक्षाएं रही हैं, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक 6 अलग अलग जो क्लासरूम से अलग अलग क्लासरूम्स में पढ़ा हुआ है, तो वो सब साक्षी रही हुई हैं इस जो भी आज जिस पद पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें जितने भी लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो यहाँ पर काम करने वाले श्रीवास्तव जी हों, कन्हैया जी हों, अन्य लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है, उन सब लोगों ने ये सहयोग दिया। और जब भी हम लोग घर पर बैठते हैं, इस विद्यालय की चर्चा होती है, तो हमेशा कभी भी कोई भी सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले मुझे याद है कि पिताजी बजरंग बली हनुमान जी का दर्शन करते हैं, भगवान भोले शंकर झारखंड भगवान के दर्शन करते हैं, और उसके बाद प्रधानाचार्य जो भी आसीन रहा है यहाँ के प्रधानाचार्य को सबसे पहले सूचना दी जाती है कि कोई न कोई सिलेक्शन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारी छोटी सिस्टर है प्रिया द्विवेदी, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयनित हुई है, उसकी भी सूचना विद्यालय को दिया गया। और विद्यालय से चूंकि माइक इतना तेज लगा हुआ है, हमारा घर पास में है, तो कभी कभी वंदना होती है तो हमारे घर तक आवाज सुनाई देती है, तो एक जैसे ही वो सुनते हैं एक इतना गौरवान्वित और हर्ष का महसूस होता है, उसको अपने वाणी में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम बता नहीं सकते, उसको केवल फील किया जा सकता है। और अंत में मैं कुछ अपने इस विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य जी के लिए, अध्यक्ष जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा, आप सब सुनिएगा। जब इस विद्यालय के जो भी आचार्य हैं, जो भी प्रधानाचार्य, उनके पास जब भी विद्यार्थी आता है, इस किसी भी जाति को, धर्म को, हर चीज को भुला करके उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य हुआ करता है। वो उद्देश्य मैं बताता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। जब विद्यार्थी के पास, आचार्य के पास या प्रधानाचार्य के पास कोई विद्यार्थी आता है, उसके मन में क्या भाव होता है, सुनिए।
सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। ढूंढो मेरा मजहब जाके, ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूं। न मुझसे सीखना आना कभी जंतर जुगाड़ के, न मुझसे कभी आना सीखना जंतर जुगाड़ के, मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूं। नजूमी ज्योतिषी, नजूमी ज्योतिषी छोड़ दो तारों को तकना तुम, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से कुम्हार मिट्टी से अपने हाथों के द्वारा से एक अच्छा सा मटका और घड़ा बनाता है, उसी प्रकार से इस सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को एक वृक्ष से वटवृक्ष बनाने के लिए जो सहयोग या विद्यालय या कार्यकारिणी समिति या पूर्व छात्र परिषद जो है, उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा था कि हे केशव आप मुझे मार्ग दिखाइए, उसी प्रकार से पहले भी और आज भी मैं इस विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य और आचार्य जी से निवेदन करूंगा, जब भी रहिएगा आशीर्वाद देते रहिएगा और इस विद्यालय का नाम हमेशा आगे बढ़ता रहे। मैं भगवान आप से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।